जी भाई साहब, आज क्या विषय रहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया? जय श्री राम। सबको नमस्कार। आपके आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय तो ये था, जो हमारे मंदिर के खिलाफ कोई जतिंदर पंडित है, कहता तो अपने आपको वो शास्त्री है, लेकिन शास्त्री कैसे बनते हैं उसको ये भी नहीं पता। 8वीं फेल 9वीं फेल बंदा शास्त्री कैसे बन सकता है? शास्त्री बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। वो तो जिससे जैसे वो अपशब्द बोलता है वो तो ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं है। चलो, हमें उस विषय में नहीं पढ़ते। जो हमने कल मीटिंग रखी थी साईं बाबा मंदिर में भी, क्योंकि वहाँ के लोगों के मन में साईं बाबा के खिलाफ जो शब्द बोले गए, वो अपशब्दों को सुनकर उनके मन में बहुत आक्रोश था। वो सारे एक्शन लेने के वो थे। फिर भी जब बड़े लोग आते हैं, सब बिरादरी बैठती है, तो वहाँ एक ही निर्णय हुआ कि उनको 7 दिन का समय दिया जाए, और 7 दिन के अंतराल वो बाबा जी से आकर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम मुद्दे को ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात ये थी, हरीश राणा को भी गलत बोला गया, अपशब्द बोले गए, लेकिन मैं अपने शब्दों के लिए इतना नहीं महत्व देता कि मुझे तो पता है कि अब सेवा करनी है, तो ऐसे लोग तो बोलते रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और किस विषय पर बोला वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो बोला कि मंदिर की थाली के लिए जो दान आता है, हमने ये प्रथा, सबको पता है कि ये बहुत पुरानी प्रथा है, आज से नई प्रथा शुरू नहीं हुई। चलो, वो भी कोई बात नहीं। अगर किसी ब्राह्मण को, हमारे आदरणीय हैं ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है, हम उनको एक बात बोलते हैं, कभी भी किसी ब्राह्मण ने आकर हमारे से आज तक कोई बात की है? किसी ने कोई बात नहीं की। इस विषय में आते हैं, उनको भी पता है, आज इतने साल से ये चल रहा है, तो उनको भी पता है कि ये जो सेवा में लग रहे हैं पैसे, जो दान का पैसा है, वो अच्छे काम में लग रहा है। मंदिर में आकर आ रहा है तो अच्छे काम में ही लग रहा है, किसी की जेब में नहीं जा रहा। वो दान है, सब लोगों का दान है, जो कि और दान से ही संस्थाएं चलती हैं। ये तो आपको भी पता है, जितना दान मंदिर में आता है तो उससे संस्थाएं चलती हैं। वो कार्यक्रम चलता है। ये जो जतिंदर ब्राह्मण है, पंडित है, ये कुछ मेरे ख्याल पहले भी एक बार इसका फ़ोन आया था, लगभग साल पहले, तो इसने मेरे से चर्चा की थी इस विषय पर। मैंने इनको कहा था आप मेरे पास आ जाओ, बैठ के वार्ता करते हैं। फ़ोन पे ये बात पूरी नहीं हो सकी। मैंने उनको समझाया था कि ये प्रथा पुरानी है, हम इसमें क्या क्या कार्य देते हैं, 5,000 में हम सेवादारों को भी देने हैं। सर, हमारे मंदिर को 4,000 के लगभग मिलते हैं, जिसमें हमने 2 ऐसी हाल दे रखे हैं, पूरा मंदिर दे रखा है, पार्किंग भी, हर चीज़ की भी सुविधा है। उसमें के साथ माइक सिस्टम भी देते हैं। आपको पता है, आज माइक सिस्टम लगाना हो 3-4 हज़ार तो वही ले जाता है, लेकिन हर ये चाहते हैं कि सुविधा सबको अच्छी मिले। जनरेटर की सुविधा, वो 1 घंटा में उनको ही कह रखा, जब भी आपका लाइट जाए जनरेटर चलेगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। उसके अलावा देखो सोफे लगे हुए हैं, ये नीचे कारपेट अच्छा बिछा रखा है, सबको बैठने की भी दिक्कत ना हो। ये सुविधाएं हम क्यों बना रहे हैं? उन पब्लिक के लिए बना रहे हैं। और क्रिया के ही हमने सबसे कम पैसे रखे हुए हैं, 5,000 रुपये, क्योंकि सबको दिक्कत भी होती है थोड़ा सा। यहाँ गरीब तबका भी है, मीडियम तबका भी है, जो 5,000 देने में भी असमर्थ है। अब ये ब्राह्मण लोग कई बार ऐसे बोलते रहते हैं कि आप क्रिया के पैसे बढ़ा दो, हमारे को थाल दो। मैं कहा भैया, वो भी गरीब बंदे हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देते। उनके लिए क्रिया बिल्कुल फ्री होती है, कभी भी उनसे कोई डिमांड नहीं रखी जाती भी आप नहीं दे सकते, मजबूरी है, गरीब आदमी है, कोई बात नहीं। पीछे भी 2 केस अभी भी हुए हैं, लेकिन ये मंदिर के जो दान है उससे सारे कार्य चल रहे हैं। बाकी रही बात इसकी, ये 5 तारीख को क्रिया इसने बुक कर ली होगी। 5 तारीख को ये क्रिया जिस पार्टी ने करी, हम तो उनको जानते भी नहीं थे, तो 1 से 2 क्रिया थी। इसका लगभग 12:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। नहीं, 5 की थी। तो प्रधान जी कहो, मैंने कहा मैं घर में हूँ। कहते 2 मिनट आपसे मिलना था। मैं हाजिर उसी टाइम में आया मंदिर में, अंदर ऑफिस में इनको पानी पिलाया, चाय पिलाई, स्पेशल बनवा के, क्योंकि ये क्रिया वाली जगह पे नहीं पीते। वहाँ बैठे उनको चाय के, इनसे हाल चाल पूछा, ठीक है। अपनी बिटिया के बारे में बताया कि मेरी बिटिया बाहर गई थी, ऐसे ऐसे कांड हो गया, वहाँ भी मेरा इतना वो हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको खुद कहा, मैं कि जो आपने चर्चा की थी ना एक बार मेरे से, तो 2 मिनट में उसके लिए आपको बता देता हूँ। 5,000 में हम क्या क्या सुविधाएँ भी देते हैं, जिसमें सेवादारों को भी देते हैं। 800 रुपये तो हम 2-3 लड़के हैं, 200 उनको देते हैं, एक कूड़े वाला उसको भी 200। तो हमारे मंदिर को लगभग 4,000 में मिलता है, इसमें सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये थाल वाला सिस्टम भी बहुत पुराना है। बाकी आप जब भी फ्री हो जाए मेरे से आके बैठना। अभी आपने क्रिया करनी है, अगर मुझे क्रिया करनी भी मेरे साथ बैठ के ना बात कर लेना। कभी भी आना, कोई मंदिर में तो हाजिर हूँ हर जब भी मेरे पास कोई आए मैं हाजिर बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्रिया करके 2 बजे 1 से 2 था। हमारे मनचंदा जी हैं, जो जिनकी सेवा लगी हुई है, बुजुर्ग हैं, जो आज से नहीं सेवा करके बहुत समय से सेवा मंदिर की कर रहे हैं। पहले डेली प्रसाद बनाना, सुबह सुबह आके सब सेवा ये करते हैं मंदिर की।
तो जब क्रिया हुई तो कर रहे थे, तो ये अपनी सेवा हमने सरोपा भी दिया और शव प्रसाद दे के जो दान पत्र में डालना था चढ़ावा वो दान पत्र में डालने लगे। इसमें इतने में उसने देखा कि ये तो दान उसमें डाल रहे हैं, गाली गलौज शुरू कर दिया, तेरे से जूते से मारूंगा। खुद बोल रहा है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें खुद बोल रहा है। फिर तो व्यास गद्दी पर बैठा है, कम से कम इतना तो सोच ले तेरे सामने खड़ा कौन है। अगर तो मेरे से बात करता, मैं तो को देता 500-700 का, तेरे को जरूरत थी तो भाई तो मेरे से बात तो करता कम से कम। लेकिन नहीं, वो इनको मेरे पास फ़ोन आया, प्रधान जी 2 मिनट आओ, ये तो बहुत गाली गलौज कर रहा है, ये तो मारने तो उतारने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे को कहता है बाहर आ जाओ, मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, गलत बोल रहा है, आपने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं आ रहा। मैं आया, उससे बात की, मैं कहा आपको शोभा नहीं देता, ब्राह्मण हो आप, ये लफ्ज़ बोलते भी आपको शोभा नहीं देता, मैं जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जूते मारूंगा, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। उसमें मैं बाहर निकल उसको बोला, मैं तो जाऊँ, उन्होंने कोई वकील वगैरह कोई बंदे बुला रखे थे, मैंने उनसे बात की, वो भी समझ गए इस बात को भी ये गलत है, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। मंदिर की कमेटी का अपने रूल होते हैं, कोई नया रूल नहीं बना, ये भी कमेटी का रूल है। हाँ आपको दिक्कत है ना, आप मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको समझाता हूँ, या मेरे से समझो या आप समझाओ, कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना जी। बैठ के समस्या गाली गलौज करने से हल नहीं निकलता। तो उस बारे में ये कल चर्चा भी हुई थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी क्रिया थी, जिनके घर में क्रिया थी, मैं वैसे तो कोई बाई फेस जानता नहीं था, तो आज वो मंदिर में आए थे। मंदिर में आए, उन्होंने कहा जी प्रधान से मिलना है। उन्हें प्रधान जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन नंबर देते, आप नंबर ले लो, आप बात कर लो। उन्हें मंदिर से नंबर लेके मेरे से बात की, भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं शॉप पर हूँ, पास ही शॉप है, आप आ जाओ। ये मेरी शॉप पर आए, इन्होंने मुझे जैसे उसके बारे में बताया, मैं तो सुन के हैरान हो गया। फिर ऐसी बताई बातें कि आदमी कान पकड़ ले, भाई ये ब्राह्मणों वाली हरकतें हैं। अब उधर से तो कहते हो पैसे नहीं मिलते, इतने पैसे उनसे झाड़ने के बाद भी, इतने पैसे लेने के बाद भी आपकी निगाह रहती है मंदिर पर, मंदिर के दान पर, मंदिर में चढ़ावे पर। उसको नजर आता मंदिर में दान क्यों आ रहा है, ये दिक्कत उनको हो रही है। ये सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं, हमारे जितने भी आप क्रिया होती है लगभग ब्राह्मण आते हैं, कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं, कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं है। लेकिन इस ब्राह्मण को सब जगह, हमारे पास नहीं, हर बंदे से इसका लड़ने का काम है। ये चाहता है कि मेरी नेतागिरी बनी रहे, कभी हिंदू दल बना रहा है, बाकी सभी ने तो निकाल दिया इसको, विश्व हिंदू परिषद ने निकाल दिया, और जगह जगह संस्थाओं ने इसको दूर किया हुआ है। केस इस पे चल रहे हैं, जमानत पे ये छूटा हुआ है। ये क्या काम नहीं करता, जो पंडितों के कर्म है वो तो करने नहीं है, चालीसा तक भी बोलने में इसको दिक्कत होती है, लेकिन दूसरे कर्म सारे करता ही है। इसकी सारी रिपोर्ट आती है हमारे पास, मेरे पास लगभग सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं इसके बारे में। ये किसको, ये पंडित कहाँ है, कहाँ बुला लिया आपने, और कैसे ये लोग हैं, ये इसकी पूरी बातें। और देखो नूर वाले मंदिर वहाँ बना रखा है, नीचे मंदिर बना रहा है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऊपर गृहस्थ लोग रह रहे हैं। ये कहाँ, ये सनातनियों का रूल है या ये शास्त्री जो बोलते हैं, ये शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? इनको खुद सोचना चाहिए। हम तो एक बात कहेंगे, हमारे पूजनीय हैं ब्राह्मण, हम सबका स्वागत करते हैं, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। और तरीके से आओ, बात करो, बैठो, वेलकम, आपका सबका वेलकम है। हाँ जी, क्या कुछ घटना हुई आप बताएं। जय श्री राम। जितेंद्र बाबा मेरा नाम है, और 5 जनवरी 2026 को माता जी की क्रिया रखवाई थी हमने, ये काशीगिरी मंदिर में ही। अब कहने का ये मतलब है कि भाई अगर पंडित, वैसे तो ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है, सारा ब्राह्मण समाज पूजा करते हैं हम इनकी। अब बदले में चलो हमने किसी के कहने पे इनका मेरे को नंबर मिला, मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि भाई चलो गरुड़ पुराण की यहाँ कथा आपने ही करनी है पंडित जी, आप आ जाना। और कथा में भी क्या है कि भाई हमारी फैमिली वालों को कुछ समझ नहीं आया कथा में उन्होंने क्या चीज़ बताई है। उसके बाद क्रिया का काम है, क्रिया के काम में जो 3-4 भजन ये घर पे वहाँ सुनाते थे, यहाँ पे भी वही चीज़ बोल दी है इन्होंने। भजन बोलने के बाद और भी क्रिया के कई काम होते हैं। रस्म जो शुरू हुई थी, रस्म क्रिया, बस उसी में ही हम तो अपने वैसे ही उलझे हुए थे काम में। पंडित जी ने स्टेज पे ही हमें तो आवाज़ आती सुनाई दी है, मनचंदा जी को बड़े अपशब्द बोल दिए। बाद में इसने मिसिज ने बोला भी है उनको कि भाई पंडित जी आप ऐसे गलत मत बोलो, कि वो कहते हैं चलता रहो, आप अपना काम करते रहो, भाई हमारा चलता रहेगा, कोई बात नहीं। इतने में हम अपने काम में लग गए, और इनकी क्या झगड़ा हुई है, क्या उस टाइम नहीं हुआ, ये हमें इन चीज़ों का बाद में पता लगा कि इनका क्या हुआ। चलो मंदिर का या पंडितों का,
पंडित जी की जो शास्त्री हैं उनका इनके साथ कोई था डिस्प्यूट, तो ये बाद में भी बैठ के कर सकते थे उसको सॉर्ट आउट। इन्होंने उसी टाइम प्रोग्राम में सारा खलन डाल दिया। कोई अभी हमारा ना तो फैमिली की डिटेल हुई उसके अंदर, भैया इस फैमिली से हैं, माता जी बीमार थे, इनके 2 महीने से ऐसे ऐसे हुआ, कोई बीच में डिटेल नहीं हुई। और इन्होंने झगड़ा बीच में शुरू कर दिया। उसके बाद ना आरती हुई, बाद में आपसे पैसे पूरे ले लिए थे। आरती भी नहीं हुई कोई, बाद में आरती भी नहीं हुई। तो ये क्या कि प्रोग्राम अगर आपको प्रॉपर आता नहीं है, ये पंडिताई नहीं आती, तो मेरा मतलब ये है कि भी बेशक छोड़ दो इस काम को, मत करें। हाँ, बस ये है कि यही कहना है, गुमराह मत करो लोगों को। जो पैसे लिए बता हाँ, पैसे तो सारे मैंने दे ही दिए जी। गरुड़ पुराण के कितने पैसे दिए आपने? गरुड़ पुराण की कितने मांगे आपसे? गरुड़ पुराण है और ये क्रिया है और ये 16वीं है, सारे इन्होंने मेरे से पैसे, मैंने इनको क्रिया वाले दिन ही दे दिए थे। यहाँ पे कितने पैसे दिए? 4000 रुपये दिए थे और बाद में फिर 16वीं के भी इन्होंने जितने मांगे मैंने 16वीं पे भी इनको दे ही दिए। निपट तो गई थी बात उसी में, भाई आपने मेरे से 16वीं के भी ये मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरे पास यही हैं अब इस टाइम। क्योंकि कहने का मतलब ये हमारा कि अगर ये ब्राह्मण है, पंडित है, इनको इतना तो पता होगा रस्म पगड़ी कब शुरू होती है। जब तुम स्टेज पे पूरा काम तुम्हारा हो जाता है, आरती नहीं हुई है, उसमें लोग स्पीच नहीं दिया गया और उसके बाद ये लिफाफे अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, भी हमने कहा किस गुरुद्वारे का। हाँ, 2 तो रख लिए, एक तो काशीगिरी मंदिर वालों ने रख लिया अपना, और एक हमारे गली में जो मंदिर है वो ले गए थे अपना लिफाफा, बाकी लिफाफों का हमें नहीं पता। हाँ, फिर दूसरा इन्होंने साईं जी के बारे में बहुत गलत बोला है। जब आपके ऊपर का स्टेज का काम शुरू खत्म हो जाता है, ये बीच में ही काम करके ये नीचे आए हैं, रस्म पगड़ी का काम किया, ये सीधा स्टेज पे गए। उसके बाद मेरे को तो सुनने में ही आ रहा है, मेरी पीठ थी, ये मनचंदा जी को गलत बोल रहे हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के बल्कि बोला भी है, पंडित जी किसको बोल रहे हो आप ऐसे, क्या कह रहे? नहीं, आप अपना काम करो, ये हमारी चल रही है प्रॉब्लम, अपना आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये लास्ट में हमें ये मंदिर के जो प्रधान जी हैं, इन्होंने हमें बाहर बेटे को बुलाया था कि आपने स्लिप के पीछे रूल नहीं देखे थे, उसके क्या क्या दे रखे हैं। तो बेटे ने कहा मुझे नहीं पता, मैं पापा को बुलाता हूँ। तो हम गए थे यहीं पे इनके पास ही, तो हमने बोला अभी हमारे गेस्ट जा रहे हैं, अभी हमारे गेस्ट जाएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो हमें जैसे टाइम नहीं मिला, तब आज हम इनसे बात करने के लिए आए थे। जो भी इनसे हमारी बात हुई कि ये घर पे भी आए हैं, इन्होंने गरुड़ पुराण की कथा की है, लेकिन कोई मतलब कि इनको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। अगर इनको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ लोगों को भ्रमित मत करो और लोगों को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि लोग एक श्रद्धा से अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं, तो उनकी पूजा को कृपया करके ठेस मत पहुंचाओ। अगर तुम्हें नहीं आता तो उस चीज़ को छोड़ दो। साईं बाबा जी पर्ची किस चीज़ की थी और किस चीज़ की? ये जो रसीद मंदिर वालों ने काटी थी, अच्छा, उस रसीद पे हमने लिखा हुआ है ना मंदिर के रूल, जो हम नहीं पढ़ पाए। देखो हम भी घर में अपने, हमारे घर में भी एक मेंबर गया है, तो वो हमें ही पता है ना हमारे मन पे क्या बीत रही है, हम इन चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पा रहे क्या है क्या नहीं है। तो जो भी है, मैंने इनको यही बोला था, पंडित जी आप जो भी आपका चढ़ावा है, बाद में मुझे पता चला कि प्लीज़ आप शांति से काम करो, हमारे काम में क्यों खलल डाल रहे हो। तो जो भी लोग अपने श्रद्धा से यहाँ पे हमने हमारे रिलेटिव आए हुए हैं, हम भी अपने मन से अपनी माता जी का सारा काम करवा रहे हैं, तो आप उस चीज़ में क्यों खलल डाल रहे हो। मेरा यही निवेदन है कि पंडित जी से बोलो, अगर आपको नहीं आता कुछ भी करना तो प्लीज़ छोड़ दें उसको। ठीक, क्या नाम था पंडित जी का? जितेंद्र शास्त्री। ठीक। और साईं जी के बारे में साईं जी के बारे में जो गलत वर्ड बोले हैं इन्होंने, उसके लिए भी इन्होंने और इनको खुद ही पता होना चाहिए। ठीक है। और वो जो मनचंदा जी के लिए बोला, बुजुर्ग हैं, वो आपसे बहुत बड़े हैं एज में, आप उनको बोल रहे हो कि मैं थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा, इन्होंने खुद बोला है, जूते तक बोला है, जूते तो जो भी मैंने जो सुना है मैंने, तो जो भी है इनके लिए गलत है, तो मैंने इनको बोला। हम अपने भी प्रोग्राम में उलझे हुए थे ना, तो हम भी अपने उसमें, तो देखो माइंड सबके डिस्टर्ब होते हैं उस टाइम, तो कृपया करके किसी को भ्रमित करके तो बेशक आप इस काम को छोड़ दें, क्योंकि लोगों की इससे विश्वास खत्म होता है। क्योंकि ब्राह्मण है, बुलाना तो पंडितों को ही पड़ेगा ना। अगर ये काम करोगे तो कौन बुलाएगा? कोई भी नहीं बुलाएगा, कोई करेगा ही नहीं ये काम। वो सब यही सोचेंगे छोड़ो क्या करना है। बच्चे भी आगे बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही सोचेंगे छोड़ो, कुछ नहीं पड़ा हुआ इन चीज़ों में, सब ये लेने देने के ही है, पंडित लोग सब लेने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है। बस मेरा तो यही कहना है कि अगर नहीं आपको आता तो प्लीज़ मत आगे लोगों को भ्रमित मत करो और लोगों को कंफ्यूज मत करो। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आपने जो पर्ची कटवाई थी मंदिर की, हाँ जी, किस लिए कटवाई थी और कितने की कटवाई थी? वो हमने 5000 रुपये की कटवाई थी, जो हमने क्रियाक्रम करना था यहाँ पे। ये इन्होंने हमें उसमें ये हाल दिया हमें पूरा, और हमें खाने के लिए लंगर, मतलब इन्होंने पूरा मंदिर हमारे हवाले किया था।
हमारे पास ही था, इन्होंने की तरफ से हमें कोई रोक टोक नहीं थी। उसके बाद इन्होंने हमें बल्कि अपने मंदिर का वाईफाई भी कनेक्ट करके दिया, क्योंकि हमारे जो एक मेरे देवर रहते हैं, बाहर रहते हैं, उसके लिए हमने वाईफाई भी इनसे कनेक्ट किया। इनकी तरफ से हमें कोई वो नहीं। आप संतुष्ट हो काशीगिरी मंदिर से? काशीगिरी मंदिर से हम संतुष्ट हैं, उनसे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने हमारे साथ हर तरफ से ही कोऑपरेट किया है, इन्होंने तो सारा कोऑपरेट किया है। हाँ जी, गुलाटी जी बता कुछ कहना। सबसे पहले तो मैं सभी ब्राह्मण समाज को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं। इसमें कोई ऐसा आतुक हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में देखा इंडिया की धाड़ में, तो उनका कहना क्या था, अगर ये थाली ब्राह्मणों को दी जाए तो हमें सब मंजूर है, फिर हम उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे। पर ऐसा कहना, क्या आप ब्राह्मण सिर्फ इसी कार्य के लिए भाई थाली मिल जाए तो सब कुछ ठीक है, अगर थाली नहीं मिलती तो हम इसके लिए आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें ये होता है, एक मंदिर ने पहले ही रूल बनाया है, उस पर्ची के पीछे लिखा हुआ है कि जो थाली की सेवा आएगी वो मंदिर को दी जाएगी। या तो ब्राह्मणों को अगर ये चीज़ का ना पता हो तो आप मंदिर के प्रधान से आके मिले, उनसे बातचीत करें कि भाई हमने यहाँ पे क्रिया करनी है, हमने तो अपनी थाली का जो सेवा आएगी वो हम लेंगे। अगर आप वो इनसे पहले खोल ले, अगर इनको ये बात इनको नहीं मंजूर होगी या उनको नहीं मंजूर होगी, दोनों के एक दूसरे के साफ हो जाएंगे। मगर ऐसी गलत बात है कि एक व्यासपीठ पर बैठे हुए एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 76 साल, हमारे पिता के समान उम्र है, और उनको ये कह दे कि मैं जूते मारूंगा, ब्राह्मण को ये कहना बहुत उचित नहीं है। इसके लिए पूरे पानीपत को इस विषय में खेद भी है, दुख है कि आप ब्राह्मण पूजनीय, जो हम ब्राह्मणों को पूजते हैं और ब्राह्मण ही अपने शिष्यों को ऐसा बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं होता। बाकी जितना हो, सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं हैं, पर कोई ब्राह्मण ऐसा करता है तो जब वो अपने आप को शास्त्री भी कह रहा है तो बोलने के तरीके को, व्यासपीठ पर बैठा भी, पूरी क्रिया ख़त्म नहीं हुई है, उसके बाद में भी बात कर सकता था। गुलाटी जी, बात आपने कही कि ब्राह्मण को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मामला तो हुआ, और अब आप इस विषय को केवल और केवल दोनों ही पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखेंगे या कहीं एकजुट होकर के इस पे बात भी करेंगे? ये बात अभी कल भी बोली है, उन्होंने गलत ऐसा बोले हैं, जैसे वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। ये मंदिर जो सबका साझा है, कोई प्रधान का अकेला नहीं है, वो यहाँ ब्राह्मणों को भी ला सकता है, बैठ के आमने सामने बात भी कर सकते हैं। कोई मंदिर वाली इस चीज़ को मना नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर आके क्यों करें। कोई मंदिर प्रधान का अकेला नहीं है, पूरे शहर का है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, तो प्रधान बड़ा इसलिए सभी चुन के बनाते हैं, उनके आगे अपना विषय रख सकते हैं, भैया हमारे को ये ठीक नहीं है। उन्होंने अगर इन्होंने पहले ही बोला, अभी तक आज तक कोई ब्राह्मण मेरे पास इस विषय के लिए आगे आया नहीं है। अगर वो आएगा तो इसका सोल्व भी हो जाएगा। जैसे इनको मंदिर को अच्छा लगेगा, या वो उनको मंदिर जैसे कहा जी इसके पैसे बढ़ाओ, कोई गरीब आदमी आता है उनके लिए तो मंदिर फ्री किया हुआ है, मगर खर्चा होता है, जनरेटर चलना, तो बिजली का खर्चा है, तो मंदिर तो तब ये सेवा लेता है। कोई ना हरीश प्रधान जी के घर जाना, ना किसी के घर में जाना, जो मंदिर में सेवा आनी है वो शहर के ऊपर ही लगनी है। यहाँ पर बच्चे अभी स्कूल खोला गया है, उनको लिए भी फ्री सेवा की गया, हर महीने यहाँ लंगर होता है, तो ये सेवाएं चलती रहती। सेवाएं तब चलेगी जब लोग यहाँ सेवा देंगे, अगर सेवा नहीं आएगी तो आगे सेवा में हम कैसे बढ़ पाएंगे। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से? क्या प्रशासन से नहीं, हम उससे कहते हैं जो उसने शब्द यहाँ पर आकर बोले हैं, वो मीडिया के सामने आमने सामने बैठ के, अगर जिसकी गलती है, मंदिर की गलती है, मंदिर गलती मानता है, अगर उसने गलती की है तो वो भी गलती मानेगा, तो इस चीज़ को तभी निर्वाह हो पाता है। नहीं, ये बात तो आज आपने देखी है, खबर देखी है, लाइव चली है मेरी, तमाम जितने ब्राह्मण एकजुट हुए थे सभी ने इस चीज़ पे ऐतराज़ जताया कि जो थाली है वो ब्राह्मणों को दी जाए। तमाम धीरे धीरे और भी लोग सामने निकल कर के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विषय बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं सनातन के लिए घातक भी है ये, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये विवाद बढ़ने की बजाय अगर इसको घटाया जाए, आपकी तरफ उन्होंने कहा कि हम लोग बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, जितने भी ब्राह्मण वहाँ पे मौजूद थे, अगर आप लोग भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो कोई समय तिथि कोई तय करेंगे ताकि आपस में आप बैठ करके इस बात का निर्णय कर लिया जाए कि क्या कुछ होने वाला है समितियों के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में, ताकि एक कहते हैं ना सनातन का जो है कहीं ना कहीं हानि ना हो। जैसे कि हमने कल भी मीटिंग की थी, उस जो अब शब्द बोले गए हैं, बाबा जी के खिलाफ बोले गए हैं, मेरे खिलाफ बोले गए हैं, मंदिर के खिलाफ बोले गए हैं, और गलत शब्दों का यूज किया है। झूठ प्रचार करना, 11,000 मंदिर की रसीद काटता है, आपको जब पता ही नहीं है तो आप उनसे पूछो ना कितनी रसीद काटते हैं जिन्होंने क्रिया करवाई है। फिर 20 लाख रुपये लेके मंदिर मूर्ति विसर्जन करवा रहा है। अब ये झूठे प्रचार करना ये अच्छी बात नहीं है।
हाँ, मैं फिर भी बार बार आपको एक बात कर रहा हूँ, हम सब ब्राह्मणों का वेलकम करते हैं। जो भी ब्राह्मण मंदिर में आता है, इस विषय पर बात कर रहा है, मंदिर उनका स्वागत है, मंदिर उनके स्वागत है। हमारा सिर्फ मेन मकसद हाँ। ये है कि अपने सनातन की हानि ना हो। बिल्कुल, हम ये बैठ के हम बातचीत करने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हम यही चाहते हैं कि जैसे वो हम लोग सभी सनातनी हैं। बिल्कुल। अगर आपस में हम लोग लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके और हमारी हानि नहीं है, सनातन की हानि है। बिल्कुल, तो वो सनातन सनातन की को ये चीज़ तोड़ने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहा है। चाहते। वो हिंदुओं को और सनातन, हिंदू सेना दल क्या होता है वो बना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू और सनातन को तोड़ना। आज शिरडी साईं बाबा मंदिर कौन जाता है? यहाँ पे बाबा जी की पूजा करने कौन आते हैं? मुसलमान आते हैं, हिंदू ही आते हैं ना। जब हिंदू सब एक है, हिंदू सबको मानता है, राम को भी मानता है, कृष्ण को मानता है, माता को, सबको हमारी मूर्ति लगी हुई है, बाबा जी की भी लगी, जिसकी जैसी श्रद्धा है कि आस्था सबकी अपनी अपनी है। हम आपको ये नहीं कहते आप साईं को मानो, आपकी श्रद्धा है तो मानो, नहीं मानो मत मानो, लेकिन उसको आप गाली गलौज करोगे तो ये तो कुछ सहन करेगा, ये कोई ठेकेदार थोड़ी ना बन गई है। हाँ, ये उसके लिए जो अब शब्द उसने बोलने हैं, सबसे पहले तो आके माफ़ी मांगेगा उसके बारे में। उसके बाद मंदिर ब्राह्मण जितने भी कोई भी आता है उनका स्वागत है। उसके विषय में थाली वाला भी विषय में बैठकर हम विचार करेंगे, ब्राह्मणों के साथ मीटिंग करेंगे, जो भी समस्या का होगा उसको निपटाएंगे। हमें कोई मना नहीं है, हम सब शहर वासियों के साथ है। और भी मंदिर है जैसे, और मंदिर भी जैसे करें हम उनके साथ हैं, सबके साथ है, लेकिन होएगा तब जब सब ब्राह्मण बैठ के विचार करेंगे, हमारे पास आएंगे, विषय पर मीटिंग करेंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें कोई हमेशा ब्राह्मणों को वेलकम किया, आगे भी करेंगे। अच्छा, अभी जो ये बातचीत हुई है, हाँ जी, इस पे कोई पंडित जी, मतलब एक्शन भी लिया जाए, हल निकाला जाए? पंडित जी बताओ, आप पंडित जी हो। ये पहले भी कल भी बताया कि एक्शन की बात हमने 7 दिन का उनको समय दिया है बाबा जी से माफ़ी मांगने का। सबसे पहले तो हमने देखो, हमें अपना दुख नहीं है, हमारा क्या, हम तो छोटे लोग हैं, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बाबा के नहीं बारे में नहीं सुन सकते। पहले वहाँ माफ़ी मांगेगा, उसके बाद आगे बात होगी। बहुत बढ़िया। हाँ जी पंडित जी, क्या राजा रामचंद्र भगवान की हर समस्या का समाधान, धैर्य, अपने विचारों का आदान प्रदान। हमें समस्या है, हमको समाधान करना है। वाणी की मर्यादा सबसे पहले, एक वाणी है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। स्वर्ग नरक यही है, झूठ सच सब शब्दों में है। हमें क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज़ का सबसे पहले विचार करना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत बात को लेकर के एक रोष करना गलत है। हम अपनी बात को, अगर हम समस्या को समाधान करना है तो इकट्ठे होए, बैठे, एक यूनिट बनाएं, एक मंडली बनाएं, एक टीम बनाएं, और उसका जो है विचार विमर्श लिखित रूप में, एक जैसे हमारे मंदिर का प्रधान काशीगिरी मंदिर की हरीश खुराना जी हैं, वो सारा पत्र लिख करके उनको दिया जाए, सौंपा जाए कि हमारी ये समस्या है। तो अगर उस समस्या का समाधान नहीं होता तब जा कर के ये रोष जचता था, अन्यथा इससे पहले ये रोष नहीं जचता था। हमारा जो पहला धर्म है, सबसे पहले यही है कि 10 ब्राह्मण हो या 20 ब्राह्मण हो, हम उसके बारे में विचार करें। अपना यही मत है, सुंदर मत यही है कि शांति से, धैर्य से इस समस्या का समाधान किया जाए, अपितु बढ़ाया जाए। जय श्री राम। उनके अपना काम कर रहे एक मिनट हैं। सर, ऐसे जी, हाँ जी। मैं अजय हुडिया, मैं प्रधान हाफिजाबादी राम नाटक क्लब जो कि किले के नीचे है। हम लोग पिछले 76 साल से हमारी संस्था वहाँ काम करती है। वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति का अभी चल रहा है हमारा कार्यक्रम, बहुत विशाल मूर्ति हम लगाने जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसके लिए ये जितेंद्र जी बहुत बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पैसे खा गए हैं, मैं डीसी के पास गया हूँ, मैं यहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, ये मुझे जवाब नहीं देंगे जब तक मैं इनके पीछे पड़ा रहूँगा। तो भाई तू क्या लगा हुआ हमारे पे, तेरे को जवाब दे, हम हमारे पे क्या लगा हुआ है। ये डीसी साहब के पास गया है, अगर उनको हमें कुछ गलत नज़र आ रहा है, जब वो बुलाएंगे डीसी साहब, हम जाके जवाब देंगे। वही है ना, या हमें प्रशासन बुला ले। विधायक जी ने वहाँ पैसा लगा दिया इनसे मिली भगत करके, इन्होंने विधायक जी से ग्रांट ले ली, हमने एक पैसा ग्रांट ना तो ली। विधायक जी ने अगर वहाँ पे हॉल बनवाया तो वो निगम ने बनवाया, सारा पैसा उन्होंने अपने पास से खर्च किया, ना कि हमने 1 रुपया लिया है। हमने सब साथियों ने हनुमान जी की मूर्ति लगाने के लिए वहाँ अपने पास से पैसे इकट्ठे करके बैंक में जमा कराए हैं।
मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एक भी पैसा वहाँ से हमने निकाला नहीं है आज तक, सिर्फ जमा कर रहे हैं हम लोग। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा सर, 2 दिन में लग जाएगा क्या मूर्ति? ये तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जैसे ये कुछ लगे हुए हैं। अरे भाई पहले खुद तो अपने आप का बैकग्राउंड तो संभाल ले, तू क्या है? आज ये शास्त्री है, किस बात का शास्त्री है? कौन सी डिग्री है शास्त्री की इसके पास? मंदिर में जा रहा है, कोई बंदा डॉक्टर के पास जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो डॉक्टर लगाने लग जाएगा अपने नाम के आगे क्या? ठीक है, कल तक तो मुर्गे बेचता था ये। चैलेंज से बोल रहा हूँ ये बात मीडिया के सामने मैं। अच्छा जी। हाँ, बाकी सारी बातें किसी की नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण है, हम तो हाथ जोड़ते हैं, हमारे पीछे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ेगा तो हम देख लेंगे, हम जवाब दे लेंगे अपने आप। मैं वैसे यहाँ कोई, ये मेरा विषय यहाँ पे बात करने का था नहीं, लेकिन ये बंदा हर एक के पीछे है। हमें हमारे पास आया था, जगह किराए पे मेरे को दे दो, मैं खाली करा लूँगा अपने आप। तू कौन है भाई तेरे को दे दे? तो मैं इस विषय में मैं इनके साथ खड़ा होने के लिए आया था। मेरा अपना विषय छेड़ने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आग्रह था इनका, तो मैंने अपनी बात भी रख दी बीच में। तो कहना मतलब ये जो क्रिया में ऐसा काम किया वो गलत किया? 100% गलत है। जैसे पंडित जी ने बोला है कि आराम से क्रिया खत्म होने के बाद ये चीज़ अपनी रखता भी ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बात ही नहीं थी कोई भी। क्या था उसमें, क्या फ़र्क पड़ता? अजय उड़िया, धन्यवाद।